कहो जय जय, मेरी सेवा ते राजी हो, मुझे प्रसन्न हो? ठाकुर जी बोले हाँ भैया मैं बहुत प्रसन्न हूं, एक बात बतावे आए हूं। बोले कहा? बोले कछु दिना में आप प्रस्थान करवे वाली हो। मैया बोली ये बताने स्वप्न में आएगा? इतने साल की सेवा में आप कभी प्रकट नहीं हुए और अब जाके प्रकट हुए तो मेरी मृत्यु की तिथि बताने आए? लेकिन बोली जय जय, बस ये बता दो मोते राजी हो ना? ठाकुर जी बोले मैं बहुत राजी हूं भैया, पर मैं तो उसमें ये कहवे आया हूं, सेवा पूर्ण भई अब तेरी, जागा भाग्य किसी का। अब तेरी सेवा पूरी है गई, पर भैया मैं तो यही रहूंगा, मुंह को कौन के हवाले करके जाएगी? मैया बोली आपने कोई चुन ली? और हाँ चुन ली। कौन? बोले से बाबा आवे मधुकरी मांगवे। ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना आप लोग? ठाकुर जी बोले बाबा आवे मधुकरी मांगवे। बोले हाँ वही बाबा मुझको बढ़िया लग गो, वही दे देंगे, वही के पास जाओ। अगले दिन जब सनातन गोस्वामी आए तो मैया ने मधुकरी देते कहा बाबा मेरे ठाकुर जी स्वप्न में आके कह के गए आपसे सेवा करानी। बाबा ने ठाकुर जी को देखा, भीतर मंदिर में विराज रहे थे घर में। बोले मैया आपके ठाकुर जी को देख करके मुझे इतना सुख मिलता है, सोने का मुकुट पहनते हैं, क्या जड़ी के वस्त्र पहनते हैं, 56 भोग लगाते हैं, छोटी सी कुटिया में रहता हूं, एक टिक्कर बना करके मधुकरी की पाता हूं, 22 घंटा भजन करता हूं 24 घंटे में से, और बचे हुए 2 घंटे में शयन करना, स्नान करना, शौच करना, सब कुछ 2 घंटे में। ये राज घराने के ठाकुर जी मेरी कुटिया में कैसे रहेंगे? एक बार मेरी व्यवस्था बता दो इनको, मैं ज्यादा चट्टपने नहीं करा पाऊंगा इनको, मैं ज्यादा आभूषण नहीं पहना पाऊंगा इनको, मैं ज्यादा व्यवस्था इनकी एक कपड़े में लेके जाऊंगा और हो सकता है अंतिम श्वास तक एक ही कपड़ा में रखूं, और एक टिक्कर बना के, टिक्कर समझते हैं? रोटला, आपकी गुजराती में रोटला बनता है, कच्छ साइड जाते हैं या उधर अपने सौराष्ट्र की तरफ जाते हैं, वहां यहाँ पे भी बनता है रोटला, बाजरा का रोटला, ज्वार का रोटला, बड़े बड़े, उसका भी और बड़ा रोटला का भी रोटला, उसको बोलते हैं टिक्कर। मतलब एक टिक्कर कम से कम इतना बड़ा बनाते हैं साधु महात्मा संत जन, और उस एक टिक्कर के 2-3 भाग करके 3-4 महात्मा खा लेते हैं, पूरे दिन भूख नहीं लगती। मोटा अनाज और मोटा रोटला। तो बोले मैं तो एक टिक्कर बना के पाऊं, कैसे जीवेंगे मेरे संग? इनकी तो 8 बार भोजन, 7 बेर आरती, हमारे ब्रजमंडल में 8 बार भोग लगता है, 7 बार आरती होती ठाकुर जी, अष्टयाम सेवा होती। कैसे करेंगे? एक बार मेरी व्यवस्था बता दो इनको। मैया बोली आज बात करते हैं। ठाकुर जी से जाके कही, बोले कि जय जय जाग के पास जाने की इच्छा रख रहे हो? उनने अपनी ऐसी व्यवस्था बताई है। रात्रि में मैया सो गई, ठाकुर जी फिर से सपने में आए, बोले मैं राजी हूं, मुझे जरूरत ना है, पर मुंह को वही के पास जाने। सोचिए आप कितनी व्यवस्था करते हैं उससे ठाकुर जी नहीं रीझते, पर आप जो भी व्यवस्था करते हैं कितने उत्साह से करते हैं उससे ठाकुर जी रीझते। सनातन गोस्वामी जी को ठाकुर जी की सेवा में रुचि है, पर सेवा से ज्यादा नाम में रुचि। 22 घंटे भजन करते हैं वो, 22। हमारे वृंदावन में आज भी ऐसे कई महात्मा हैं, 22 घंटे भजन करते हैं, केवल नाम जपते रहते हैं। हमारे गोवर्धन में एक महापुरुष थे, महाराज जी थे, आप में से जो यहाँ बड़े सब बैठे हैं हमारे बड़ोदरा के, हो सकता है उन्होंने उनका नाम भी सुना हो, दर्शन भी किया हो। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री ठाकुरदास बाबा, मैंने अंतिम समय में उनका दर्शन किया, जब वो निकुंज में प्रवेश कर रहे थे उससे पहले किया, उठ भी नहीं पाते थे। उस समय मैं दर्शन करने गया, मैं भी छोटा था, पिताजी के साथ गया, तो बाबा की संपूर्ण शरीर तो किसी और के करने से ही कार्य करता था, और ये उंगली उनकी ऐसी चलती रहती थी बिना माला के। मतलब ये समझ लीजिए कि पूरे शरीर को पैरालाइज हो गया, लेकिन उंगली पर नाम बंद नहीं। उस स्थिति को क्या कहते हैं? एक होता है कि आपने नाम को पकड़ा है, और एक होता है नाम ने आपको पकड़ा है। तो महाराज जी जो थे, उन्होंने नाम ने उनको पकड़ लिया, वे ठाकुर जी का नाम नहीं लेते थे, ठाकुर जी उनका नाम लेते थे। उस स्थिति में उनका रात में सो रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, कहीं भी कैसी भी स्थिति में शिथिल अवस्था थी उनकी, लेकिन नाम चलता रहता था।
तो हमारे ब्रज में नाम प्रेमी बड़े महापुरुष हैं। सनातन गोस्वामी उन्हीं में से थे, 22 घंटा भजन करते थे, सेवा से कोई ज्यादा संपर्क नहीं था।